बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। आज का लेक्चर एपिसोड नंबर 3 यूज़ ऑफ वर्ब। आज हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दैट इज़ पब्लिश बाय EA स्पोकन इंग्लिश वी टीच ऑनलाइन। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, तीसरी फॉर्म का जो इस्तेमाल है मैं आपको अपने तजर्बाती अंदाज से बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना होता है। कितनी बातों का? 3 बातों का। इसमें फॉर्म के सुनते ही पता चलता है, इसकी जो पहचान है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं हो चुका है, या कोई मुकम्मल हो गया चुका था या मुकम्मल नहीं हो चुका था। यानी कोई काम परफेक्ट, इसको परफेक्ट टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी कि मुकम्मल। अब हम इसके गुजरे हुए ज़माने में इसके लिए हैड का इस्तेमाल होगा, यानी कि वो कर चुका था। जैसे वो जा चुका था, ही हैड गॉन, उसने पहले से ही चाय पी ली थी, उसका उसी जगह पर ही दाखिला हो चुका था, वो ये बात पहले भी सुन चुका था। ये गुजरे हुए ज़माने की सेंस, कोई बात मुकम्मल हो चुकी थी, इट हैज़ बीन डन। यानी आप गौर कीजिएगा कि हो चुका था यानी मुकम्मल हो चुका था। ये मनफी फ़िक्र लिए भी नहीं भी हो चुका था, बट बात यह है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, थर्ड फॉर्म के लिए। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का इस्तेमाल होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए, कोई काम मुकम्मल हो जाए। अब हम बात करते हैं, अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम हो चुका है तो उसके लिए 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैव और दूसरा हैज़। यानी मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि हैव गॉन, जा चुका है। बात वही, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, वो कब का आ चुका है, वो मुझे मिल चुका है। मज़दूरों ने दीवार गिरा दी, यानी कि मज़दूर दीवार गिरा चुके हैं। इट्स परफेक्ट वर्क, मौजूदा ज़माने में हैव हैज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल होगा। हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के लिए मौजूदा ज़माने में, हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट और नाम मौजूदा ज़माने के लिए, हैड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे और ही शी इट और नाम, इनको गुजरे हुए ज़माने के लिए यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म लगा के। और याद की समझ में रखिएगा कि हैव हैज़ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, चुनांचे ये कोई बात मुकम्मल होने की निशानी होती है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसके लिए फ्यूचर की जो एक निशानी है वो है विल और शैल। लेकिन विल और शैल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो विल के साथ हैव आएगा, शैल के साथ भी हैव आएगा। यानी आई वी यू दे प्लस आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, फिर हैव आएगा, ही शी इट नाम, यू दे के साथ विल हैव आएगा। इसके बारे में बात बहस करेंगे। बताने का मकसद ये है कि विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। पॉसिबली तौर पे मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, वो मेरी बात सुन चुका होगा, आई विल हैव लिसन टू मी, तुमने ये मैच जीत चुके होगे, यू विल हैव वॉन दिस मैच। व्हाट आई मीन टू से कि फ्यूचर में भी पॉसिबल करना है हमने कि थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करनी है। फ्यूचर में विल शैल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव लगाएंगे थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। बात समझ आ चुकी है? थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें हैव का सहारा लेना पड़ेगा और विल और शैल के बाद। मौजूदा ज़माने में हैव और हैज़ सिंपली तौर पे इस्तेमाल होंगे, गुजरे हुए ज़माने में हैड का इस्तेमाल होगा, और आने वाले ज़माने में विल और शैल लगाना लाजमी है। उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होगा, चाहे विल हो या शैल हो, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लाजमी है। हैव हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होगा? हैव इस्तेमाल होगा आई वी यू दे के साथ मौजूदा ज़माने में। हैज़ का इस्तेमाल होगा ही शी इट या फिर कोई सिंगल नाम के साथ मौजूदा ज़माने में। गुजरे हुए ज़माने में सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट या कोई सिंगल नाम या जमा नाम यानी प्लूरल नाम, उनके साथ क्या होगा? हैड का इस्तेमाल होगा, यानी कि चुका था, चुकी थी, उनके लिए। वो 7 बजे तकरीर सुन चुका होगा, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में सीख लें कि तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करना क्या है। आपको एक फार्मूला बताते हैं, ये दूसरी फॉर्म से भी आसान है, बस इसमें ज़रा हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी हैव हैज़ का इस्तेमाल करना है मौजूदा ज़माने में, हैड का इस्तेमाल करना है गुजरे हुए ज़माने में। लेकिन हैव और हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करना है वो आपको लाइनिंग में एक फार्मूला बताते हैं। आप सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि एक फ़िक्रे में एक फ़ाइल होता है, फ़ेल होती है और मफ़ूल होता है, 3 चीज़ें। फ़ाइल और फ़ेल
इनके दरमियान में एक हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको हैव, हैज़, हैड का नाम दिया गया है। इसके बाद तीसरी फेल लगेगी, यानी फेल की तीसरी जो हालत है वो लगेगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी हैव, हैज़, हैड के बाद। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं आपको बताते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, वो, यू, दे, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और नाम के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा मौजूदा ज़माने में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी गो से गॉन, टेक से टेकन, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा हैव, हैज़, हैड के साथ। ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें पाई जाती हैं मोस्टली जो चीज़ें वो क्या हैं? डे, टाइम, प्लेस। डे, टाइम, प्लेस यानी कि कोई दिन हो, कोई वक्त हो या कोई जगह हो जहाँ पे वो जा रहा हो, जिस वक्त जा रहा हो, जिस दिन जा रहा हो, वो लास्ट पे हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो जुमे को जा रहा है, वो ऑफिस में जा रहा है, वो 7 बजे जा रहा है, जाएगा, जा चुका है, जा चुका होगा, जा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, यानी जगह है, स्कूल लास्ट पे आएगा। तो ये ऐसी चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, लास्ट पे इस्तेमाल कीजिएगा। फाइल के बाद हैव, हैज़ का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में, यानी आई, वो, यू, दे के बाद हैव का इस्तेमाल, ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ हैज़, फिर थर्ड फॉर्म। लाइनिंग से गौर कीजिए। ये जो लाइनिंग दी की है हैव के ऊपर, जो एक लाइन है ये किसके लिए है? आई, वी, यू, दे के लिए। जो हैज़ के अंडरलाइन है वो क्या है? ही, शी, इट नाम के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, हैव और हैज़ को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे लिखा गया है। बतौर इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं के लिए आएगा। हैव का इस्तेमाल बतौर इमदादी फेल किसी काम को मुकम्मल कर लिया ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वो खाना खा चुके हैं, दे हैव टेकन मील। व्हाट आई मीन टू से, कोई बात मुकम्मल हो चुकी है, अगर खाना है तो उसको खा चुका है, नाश्ता है तो उसको ख़त्म कर चुका है। इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, यानी मौजूदा ज़माने में हैव और हैज़ का इस्तेमाल। हैव का इस्तेमाल किसके लिए है? हेल्पिंग वर्ब के लिए, यानी किसी काम को मुकम्मल कर लिया जो फिक्रे में है ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वो खाना खा चुके हैं, दे हैव टेकन मील। हैव के साथ जो इस्तेमाल होने वाले फाइल हैं वो क्या है? आई, वी, यू, दे। इनके साथ क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? हैव का। यू गॉट माई पॉइंट। हैव के साथ आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल होगा मौजूदा ज़माने में। हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट और नाम इनके साथ होगा, यानी कि ही हैज़ गॉन, शी हैज़ टेकन, इट हैज़ सीन। किसी का नाम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरन हैज़ टेकन टी। तो कोई बात मुकम्मल हो चुकी, वो चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं, यानी मौजूदा ज़माने में। इस स्लाइड में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, यानी हैड के साथ पुराने ज़माने में। कोई माजी के ज़माने में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका था, कर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, इसकी पहचान है। यानी अगर हम कहें कि वो जा चुका था, वो मिल चुका था, यानी कि वो मिल चुका है या वो मिलेगा, मिल चुका होगा या मिल चुकी है, नहीं, मिल चुका था, देख चुका था, कर चुका था। That's all is used in the third form of the past tense, perfect tense while using had. had के साथ तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा पुराने ज़माने के लिए, गुजरे हुए ज़माने के लिए। इसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हमने उसको मिल लिया था, we had met him, वो आपको देख चुका था, he had seen you, मैंने चाय पी ली थी, I had taken tea, वो स्कूल जा चुकी थी, she had gone to school। तो had के साथ इस्तेमाल होने वाले फाइल, सारी फाइल यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, इनके साथ हैड का इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि डे, टाइम, प्लेस। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको एक दफ़ा रिपीट करते चलें, ये आखिरी स्लाइड है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हैव, हैज़, हैड के लिए इस्तेमाल होगा। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल होगा।
तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका आपके सामने है। आई, वी, यू, दे, ही, इट नाम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैव, हैज़, हैड। हैव और हैज़ मौजूदा ज़माने में, हैड का इस्तेमाल माजी के ज़माना में। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फिर क्या आएगा? डे, टाइम, प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट। वो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। ही हैड नॉक्ड एट माई डोर, यानी हैड के बाद नॉक्ड का इस्तेमाल है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हम उसके साथ चाय पी चुके थे, वी हैव। या फिर हम पी चुके थे की बात करें तो वी हैड टेकन टी विद हिम। अगर हमने कहना हो कि हमने उसके साथ चाय पी ली है, वी हैव टेकन टी विद हिम। उसने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या वो एडमिशन अब दाखिला ले चुका है। ही हैज़ गॉट एन एडमिशन इन डिग्री कॉलेज। किसान गांव में रह चुका है, यानी फार्मर हैज़ लिव्ड इन द विलेज, या ही हैज़ लिव्ड इन द विलेज। उसके 3 बेटे थे, ही हैड 4 सन्स। वो पानी में छलांग लगा चुका है, ही हैज़ जम्प्ड इनटू द वाटर। यानी हमने हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल किया मौजूदा ज़माने में भी, गुजरे हुए ज़माने में भी, ये बताने के लिए कि कोई बात मुकम्मल हो चुकी है, कोई काम मुकम्मल हो चुका है। आइए हम थोड़ी नज़र डालते हैं फार्मूला पे। हैड के साथ ही, शी, इट नाम, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे गुजरे हुए ज़माने के लिए। हैव मौजूदा ज़माने में, हैव के साथ इस्तेमाल होने वाले फाइल आई, वी, यू, दे। हैज़ के साथ ही, शी, इट नाम मौजूदा ज़माने में। That's all for now. Keep watching EA videos to have enhance your English language grammar. Thank you very much for being with me.